पाकिस्तान में चर्चा बहुत गर्म है कि अगले 72 घंटों में भारत कुछ कर देगा। पाकिस्तान में यही टॉपिक डिस्कस हो रहा है, आपको सुनाइए। दरअसल हिंदुस्तान की एयरफोर्स जम्मू कश्मीर और पंजाब में पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब की वर्दी की लाशें कहां है? जब तक वो नहीं होगा, जब तक आप इनसे जमीन नहीं लेंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपकी शो में आज की तारीख में आप नोट कर लेना नाविका जी, 90 दिन के अंदर फिर हमला करेंगे। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। हा? दोस्तों, भारतीय मीडिया दुनिया का वो वाहिद ऐसा मीडिया है जो बेतहाशा पानी की मौजूदगी के बाद भी लोगों को मूत्र पीने को बोलता है। पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान की मीडिया और आर्मी ने इंडियन मीडिया को जवाब दिया, जिससे गोदी मीडिया का झूठ का कारोबार चलने लग गया। मगर बाद में आर्मी और मीडिया ने जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह से अब गोदी मीडिया रोने पर आ गया है। और अब उनकी इतनी हिम्मत नहीं रही कि वो हमारे घर में घुस के कभी कोई हमला कर सके, क्योंकि हमने जवाब देना सीख लिया। हाँ जी, जवाब देना सीख लिया ने, हुण रिश्ता नहीं देंदे, जवाब दे देंदे ने। इंडियन मीडिया के मुताबिक आज भी पाकिस्तानी अवाम मोदी से डरती है और उसे डर के अंदर मोदी की मंजी ठोकते रहते हैं। पूरा का पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तानी मिसाइलों की रेंज में है और इस डर से पाकिस्तान का आर्मी चीफ, पाकिस्तान की एयरफोर्स, बड़े बड़े जनरल अपने साजो सामान को बचाने में, छुपाने में लगे हुए हैं। चुप है। दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान में पानी ही पानी हो गया है, उससे भी बदतर हालात भारत के अंदर हैं। शुक्र है कि इस बार बारिश का इल्जाम भी पाकिस्तान पर नहीं आया। देश में हाहाकार मचा हुआ है। क्यों मचा हुआ है दिखाता हूं आपको, देख रहे हैं आप। पानी इस समय आपके लिए भी मुसीबत की बारिश बनकर बरस रहा है। दिखाते हैं आपको मायानगरी का क्या हाल है, देख रहे हैं आप। मुंबई में ये शख्स यहाँ पर फंस गया, इसे बचाने के कई सारे प्रयास किए गए। देख रहे हैं आप, ये फंसा हुआ है, एक रस्सी ऊपर से डाली जाती है ताकि अगर इंडियन मीडिया इस दुनिया में न होता तो बेचारी ये दुनिया एंटरटेन कैसे होती। और ये पाकिस्तानी है कौन? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों को रेडार से पकड़ना, यहाँ तक कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम से उन पर वार करना भी काफी चुनौतीपूर्ण होगा। भारत की फौज की खवातीन भी अदाकारी का शौक रखती हैं। इन्हें भी किसी पठान मूवी या फिर बिग बॉस के अंदर होना चाहिए। हर व्यक्ति को गर्व होना चाहिए, भारतीय सेना पर गर्व होना चाहिए। लेकिन हमारे ही देश के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो केबीसी में इन महिला अधिकारियों के हिस्सा लेने की आलोचना कर रहे हैं। वो आरोप लगा रहे हैं कि ये टीवी पर देशभक्ति का प्रदर्शन किया जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए। इंडियन मीडिया दिन किसी न किसी बवासीर को लेकर बैठ जाता है, जबकि पाकिस्तान ऐसे फजूल कामों में कान भी नहीं धरता। संदूर में जो है, संदूर उनका उजड़ा हुआ है, तो अब क्या किया जाए? हमारे पास तो कोई इलाज नहीं है इस चीज का। जो इलाज करना था हमने वो कर दिया हुआ। जो वो उनका वहाँ पे एटीट्यूड रहा है, उसकी वजह से एक मुश्तरका एलामिया वहाँ से इशू नहीं हो सका जो है। और वो जो इंडिया के ये 3 बंदे सबसे ज्यादा अपनी आवाम को डराते रहते हैं, जो हर वक्त पाकिस्तानी मिसाइलों का नाम लेकर खुद को खौफजदा करते रहते हैं। जो मैं अक्सर कहता हूं कि हम लोग कहते हैं जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर में स्विमिंग चल रही है, लश्कर वाले एक्टिव हो गए। अरे भाई, सिंपल सी बात है, जो इन्होंने सीरिया के ऊपर अटैक करा है, दमिश्क में करा है, जो इन्होंने ईरान के ऊपर करा है, सारे प्रिएम्प्टिव मामला है। इजराइल इंतजार नहीं करता कि आप आके अटैक करेंगे, फिर हमारी मीटिंग होगी, फिर हम बोलेंगे। भाई, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? दोस्तों, दोनों मुल्कों के अंदर अमन कायम करने का बस एक ही तरीका है कि इन 2 बंदों का सर कलम कर दिया जाए। कि मैं ये समझने से कासर हूँ कि आप लोग उछल किस बात पर रहे हैं। हर महाज पर पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी है। आज आप लोग जो पाकिस्तान को यहाँ पर बैठकर गालियां निकाल रहे हैं, पाकिस्तान को गालियां निकालने से कुछ नहीं होगा। आप लोगों को चाहिए। पाक भारत जंग के बाद इंडिया के हर न्यूज चैनल के ऊपर है बस पाकिस्तान का ही नाम चलता है। बाजौर में पाकिस्तानी सेना की बड़ी मूवमेंट देखिए। दीर से बाजौर पहुंचा पाकिस्तानी सेना का काफिला। ब्रेकिंग और शॉट, टीडीपी विद्रोहियों को कुचलने की तैयारी। बाजौर में टीडीपी पाकिस्तानी सेना के बीच भीषण झड़प है। ये देखिए जरा विजय, जरा दोनों ब्रेकिंग हिंदुस्तान का बेचारा प्रधानमंत्री खुद की अवाम के हाथों ही जलील हो जाता है। वो भला दुश्मनों को क्या जवाब देगा? कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क को हिंदुस्तान से बहुत बड़ा जवाब मिला है। और अभी तो रुको। घात्रम अयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। इंडियन मीडिया खुद पाकिस्तानियों को डिबेट के लिए अपने शो में बुलाता है और उन्हें देखकर इनके पसीने निकलते हैं, बोला ही नहीं जाता। पहला सवाल सज्जाद बुखारी से करना चाहूंगा। सज्जाद बुखारी जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट,
हालांकि इसकी आदत नहीं होगी आपको, फिर भी आप हमारे चैनल पर आए, आप इंडिया के चैनल पर आए, तो हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आपका खैर मकदम करते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे है मुफ्ती साहब जी बहुत नाजुक सूरत हाल है जी। गोदी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान डूब रहा है, जबकि हमारी आवाम तो ऐसे माहौल को भी एंजॉय करती है। पूरा डूब गया है, हालात खराब हो गए। आइए आपको तस्वीर दिखाता हूँ। पहली तस्वीर दिखाई, ये आप देखिए, बारिश की वजह से कराची पूरा डूब गया। फुल फ्रेम दिखाइए, गाड़ियां पूरी की पूरी पानी के अंदर समा गई हैं। सिर्फ 700 रुपए में कराची का सबसे अफोर्डेबल वाटर पार्क। यहाँ मिलता है आपको नॉन स्टॉप वाटर फन, फैमिली वाइब्स और पूरा दिन मजे ही मजे। अनलिमिटेड वाटर स्लाइड्स फॉर ऑल एजेस और नए थ्रिल के लिए न्यूली लॉन्च पेंडुलम स्लाइड। लेडीज के लिए सेपरेट प्राइवेट। भारतीय मीडिया को 10 मई का ऐसा धचका लगा कि वो अब चीख कर खुद को सच्चा साबित करने की कोशिश करते हैं। अब्दाली मिसाइल की मारक क्षमता 200 किलोमीटर है। गजवी जो मिसाइल है 300 किलोमीटर, गौरी मिसाइल की 1250 किलोमीटर, बाबर 1 मिसाइल की 450 किलोमीटर, बाबर 2 की 900 किलोमीटर और शाहीन 3 की मारक क्षमता 2000। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। दोस्तों, भारत के अवाम का सबसे बड़ा दुश्मन इनका मीडिया और इनका प्रधानमंत्री खुद है। सुनिए जरा लोग क्या कह रहे हैं हिमाचल के। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। मोदी आप हमले करते रहे और मैं खामोश था। आपने बहुत सारे हमले किए, मैं खामोश था। आपने क्या सोचा था कि मैं डर गया? अभी गोदी मीडिया ने पता नहीं कहां से खबर सुन ली कि पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश है, जबकि मेरा तो 5G चलता है। पाकिस्तान से अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। इस बीच 2/3 हिस्से में नेट की सेवाएं बंद की गई। बाढ़ से फाइबर रूट प्रभावित हुआ और सबसे बड़ी तकनीकी गड़बड़ी यहाँ पर पाई गई। कंगालिस्तान में बाढ़ से साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। इंडियन मीडिया और ये बंदा इंडिया के अवाम को बेवकूफ बनाकर यूट्यूब से ढेरों पैसे कमाते हैं और अवाम भी चुपचाप गोबर खा लेती है, इनकी बातों पर अमल कर लेती है। पाकिस्तान से फोन आया इंडिया और बोला कि जो वेक्टर्स आप इस्तेमाल करना चाहते हैं प्लीज ये मत करिए। बताएं कि कैसे चीन ने मदद की, लीजिए। जब हमने इनको ये सबूत दिया कि नूर खान का हलवा बन गया, जब ये सबूत दिया कि दर्जन भर एयरबेस तुम्हारे बर्बाद हो गए। दोस्तों, भारतीय एयर चीफ की तरह जंग लड़ने का जज्बा होना चाहिए। हाँ जी, एक बात है, जंग जो है हथियार से कभी नहीं लड़ी जाती, जज्बों से लड़ी जाती है, जज्बों से, और ये आपने साबित किया। इस न्यूज एंकर ने पाकिस्तानी बंदे को बुलाकर उसकी टोपी का मजाक बनाया और फिर खुद का ही मजाक बन गया। भाई लाल टोपी पहन कर आ गए, लाल खून बहाने की बात हो रही थी। दरिया में तो पानी रुक भी रहा है। ये देखो, कहीं लाल टोपी देखकर कहीं कोई मवेशी ना पीछे पड़ जाए पाकिस्तान में। आप 2 टोपियों से घबराते हैं, एक मेरी लाल टोपी से और एक आर्मी चीफ की टोपी से, पाकिस्तानी आर्मी चीफ की टोपी से। इंडियन मीडिया जंग के बाद से अब तक रो रो कर इनका बुरा हाल हो चुका है, मगर अब भी ये झूठ बोलने से बाज नहीं आते। खाकी वर्दी की लाशें का है, जब तक वो नहीं होगा, जब तक आप इनसे जमीन नहीं लेंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपकी शो में आज की तारीख में आप नोट कर लेना नाविका जी, 90 दिन के अंदर फिर हमला करेंगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये सब बातें हैं। क्यों कुछ नहीं कर पाए? बाकी मुल्कों की अवाम ज्यादा बारिश की वजह से खौफजदा हो जाती है, जबकि हमारे लोग ऐसे मुश्किल हालात को भी एंजॉय करते हैं। पाकिस्तान में हो क्या रहा है? बाढ़ बारिश की वजह से पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ। कराची में भारी बारिश की वजह से पूरा इलाका दरिया बन गया। कराची की सड़कों पर लोग स्विमिंग करते हुए दिखाई दिए। बाढ़ की वजह से कराची में आपातकाल घोषित कर दिया गया। को पैसा बर्बाद पहन चोट। ये लोग इस कदर नफसियाती हो गए हैं कि पाकिस्तान को डिस्कस करते करते आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। वंदे मातरम बहुत राष्ट्रीय भक्ति का दावा करते, सुनाइए, चलिए सुनाइए। देखिए नहीं देखिए नहीं, सुनाइए। आप देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, सुनाइए। आप मेरे साथ गाएंगे? हाँ गाएंगे आपके साथ, सुनाइए, पूरा सुनाइए पहले, उसके बाद हम गाएंगे। आप पहले गाएंगे। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ करने वाले को ऐसा ही जवाब मिलना चाहिए। और अब उनकी इतनी हिम्मत नहीं रही कि वो हमारे घर में घुस के कभी कोई हमला कर सके, क्योंकि हमने जवाब देना सीख लिया। हाँ जी, जवाब देना सीख लिया ने, हुण रिश्ता नहीं देंदे, जवाब दे देंदे ने। गोदी मीडिया ने धीरे धीरे खुद के ऑपरेशन सिंदूर का ही मजाक बनवा दिया।
मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या मेरी पार्टी ने लोकसभा के अंदर ये बयान दिया था? एक सेकंड फराज किदवई साहब, मैंने पहली कौन मजाक उड़ा रहा है? मैंने पहली कौन बार मजाक सुना उड़ा रहा है? और अब मैं नहीं सुन। कौन मजाक उड़ा रहा है? आप लोग मजाक उड़ा रहे हैं। आई एम अलाइन टू माई प्राइम मिनिस्टर। और तो ये क्या बात करते हैं यार? बख्शू बाबा जी भी पाकिस्तान से इस कदर जलते हैं जैसे इनकी तलाकी पाकिस्तान ने करवाई है। पहली बार तो डोनाल्ड ट्रंप ने उनको लंच से बुलाकर 2 घंटे इनसे वार्तालाप की थी। गौरतलब है ना पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को बुलाया, ना प्राइम मिनिस्टर को बुलाया, उनके आर्मी चीफ को बुला के बड़ी प्यार से गुफ्तगू कर रहे थे। ऐसे मीडिया को मीडिया नहीं बल्कि कार्टून नेटवर्क कहा जाए तो बेहतर है। बहुत ध्यान से इस बात को देखिएगा और यह भी देखिएगा कि कैसे अमेरिका में लंच खाकर आने के बाद फील्ड मार्शल मुनीर जहर उगलना शुरू कर देता है। यह सिलसिला तभी शुरू हो गया था जब वो अमेरिका में मौजूद था। अब पाकिस्तान आने के बाद ये बातें कही जा रही हैं कि यहां तो हम न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे।